हेलो व्यूअर्स, मैं डॉक्टर वाहिद बेग जयपुर इंडिया से। आइए आज बात करते हैं एक और यूनानी मुफरत दवा के बारे में, एक और सिंगल ड्रग जामुन। जामुन भी बोलते हैं इसको, जामुन लिखते भी हैं। ये एक फल है, हिंदुस्तान के बहुत मशहूर मेवाजात, बहुत मशहूर फ्रूट्स में से एक फल जामुन। ये डार्क पर्पल या नीले कलर का फ्रूट होता है, खट मिठा होता है, कसेला होता है, ये काबिज़ और हाबिज़ होता है। इसके मिजाज की बात करें तो इसका मिजाज दूसरे दर्जे में सर्द व खुश्क होता है, लेकिन इसकी गुठली दूसरे दर्जे में सर्द और तीसरे दर्जे में खुश्क होती है, यानी गुठली में खुश्की ज़्यादा है। गुठली को डायबिटीज़ के लिए सिंगल तौर पे और दूसरी दवाओं के साथ भी इस्तेमाल किया जाता है। गुठली इतनी काबिज़ है कि इसको दस्त रोकने के लिए भी सिंगल भी और दूसरी दवाओं के साथ मिलाकर भी इस्तेमाल किया जाता है। जामुन का हर हिस्सा कब्ज़ करने वाला, कंस्ट्रिक्ट करने वाला, सुकेड़ने वाला होता है, इसीलिए इसको डायबिटीज़ के लिए की ख़ास दवा माना जाता है। यहाँ तक कि इसके अगर पत्तों का उबाल करके और उसके जूस से गार्गल किए जाएं, मज़मज़ा करना जिसको कुल्ली करना कहते हैं, तो जो मसूड़े फूल गए होते हैं, नरम हो गए होते हैं, ऐसे मसूड़े सख्त हो जाते हैं। चाहे इसकी छाल को उबाल करके उसके पानी से कुल्ले किए जाएं, गार्गल किए जाएं, तो भी मसूड़ों को फ़ायदा होता है, सही हो जाते हैं। हाँ, अगर इन्फेक्शन है, पस है, तो फिर ट्रीटमेंट दूसरा हो जाता है, लेकिन अगर यूं ही दांत मसूड़े ढीले हो गए हों तो इसके इस्तेमाल से ठीक हो जाते हैं। जामुन थोड़े बहुत तो यूं कभी भी खाए जा सकते हैं, लेकिन अगर इनको इस्लाह के साथ खाया जाए तो ज़्यादा बेहतर रहता है। जामुन की इस्लाह नमक से होती है। खाने का नमक थोड़ा सा मिला करके और थोड़ी देर के लिए रख दिया जाए, उसके बाद नमक थोड़ा बहकर अलग हो जाता है और फिर जामुन को आप खा लीजिए, थोड़ा बहुत नमक उनके साथ रहेगा। तो जामुन का जो अपना एक साइड इफ़ेक्ट है, जो कंस्ट्रिक्ट करता है, जो खाने की नाली इसोफेगस को सुकेड़ता है और जो कब्ज़ पैदा करता है, वो नहीं होगा। कब्ज़ के मकसद से खा रहे हैं तो एक अलग बात है, लेकिन अगर जामुन खाने के बाद ऐसी परेशानी होती है तो फिर थोड़ी सी सौंठ खा ली जाए या अदरक खा ली जाए। हालांकि उसको साथ में भी बुरक करके थोड़ा सा स्प्रिंकल करके भी खाया जा सकता है। जामुन का दरख्त देखते हैं, जामुन देखते हैं, फिर थोड़ी बात और करेंगे। तो आइए देखते हैं जामुन और जामुन का दरख्त। देखिए व्यूअर्स, जामुन के दरख्त का फुल व्यू। ये स्टेम देख सकते हैं हम। और अगर हम दूर से देखें तो जामुन का दरख्त ऑलमोस्ट इतना बड़ा होता है। आमतौर से ये सीधा होता है। और यहाँ भी आप देख सकते हैं, इसमें अभी फूल आ रहे हैं जामुन आने से पहले। इसके पत्तों को अगर हम पास से देखें तो और व्यूअर्स, ये आप जामुन की लीव्स देखिए, और ये फ्लावरिंग शुरू होने वाली है। बड्स हैं इनफैक्ट ये, इसके बाद फ्लावर्स बनेंगे और फिर फ्रूट्स आएगा।
इस तरह के बंचेस इस वक्त ट्रीज़ में लग रहे हैं। ये 5 मई 2023 है और जामुन के पत्ते, बहरहाल अब जामुन आने वाले हैं और जामुन भी देखेंगे हम। लीजिए व्यूअर्स, देखिए ये जामुन, पुष्कर का जामुन या बुस्तानी या जिसकी काश्त की जाती है, कल्टीवेशन किया जाता है, वो जामुन ये लंबा होता है। और ये जामुन जो खुदरो होता है, अक्सर इसको सहराई कहा जाता है, जंगली तौर पे खुद पैदा होता है, हालांकि इसकी भी अब काश्त की जाती है। ये पुष्कर में बहुत पैदा होता है और बहुत ही जायकेदार टेस्टी होता है और ये बाहरी इलाकों में पैदा होता है। बहरहाल ये एक छोटा जामुन और होता है जो बहुत छोटा होता है, हमने कभी गाँवों में देखा है, वो अब नज़र नहीं आता। फ़िलहाल आप देख सकते हैं एक लंबा और एक गोल जामुन। तो डियर व्यूअर्स, अभी आपने देखा जामुन, जामुन का दरख्त, जामुन के पत्ते। जामुन जो अक्सर जामुन जो मिलता है शहरों में वो लंबा वाला होता है और ये इसकी फार्मिंग की जाती है। पुष्कर राजस्थान में एक मशहूर जगह है, वहाँ का जामुन बहुत मशहूर है, बहुत लजीज टेस्टी होता है। बाकी जंगली जो जामुन होते हैं, जो खुदरो होते हैं, वो गोल होते हैं, वो भी अच्छे लगते हैं, टेस्टी होते हैं, लेकिन उनमें जो पल्प है कम होता है। दोनों जामुन का मिजाज और इस्तेमाल एक ही है। जामुन का सिरका 10 ml और 500 मिलीग्राम शोरा कलमी मिलाकर अगर खाया जाए तो जो पेशाब कम आता है वो पेशाब खुलकर आने लगता है। इसी तरह से अगर जामुन का सिरका जो स्प्लेनोमेगेली होती है या अज़्म तिहाल, तिल्ली बढ़ जाती है, उसमें जामुन का सिरका बहुत इस्तेमाल करता है, ख़ास तौर से तब जबकि इसके अंदर थोड़ा सा ज़ीरा, थोड़ी रेवन चीनी, थोड़ा पुदीना और थोड़ा पपीता और थोड़ी अंजीर डाल दी जाए और थोड़ा थोड़ा रोज़ दोनों टाइम खाना खाने के बाद खाया जाए तो स्प्लेनोमेगेली की एक, हालांकि इसके लिए हमारे पास दूसरे नुस्ख़ात भी हैं जिनको कि हम जब स्प्लेनोमेगेली का केस होता है तो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये भी एक मददगार चीज़ है। यहाँ पर हम ये भी बताते चलें कि जिन पेशेंट्स की स्प्लेनोमेगेली हो गई है यानी तिल्ली बढ़ गई है, तिल्ली का साइज़ कितना भी बढ़ गया हो, केस कितना भी क्रोनिक यानी कि पुराना हो, हमारी यूनानी दवाओं से, देसी दवाओं के नुस्खों से ठीक हो जाता है। आमतौर से जब तिल्ली बढ़ जाती है तो ये माना जाता है कि इसका इलाज ऑपरेशन से होता है और तिल्ली को निकाल दिया जाता है, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास इस सब चीज़ का अपना एक एक्सपीरियंस है, नुस्ख़ात हैं, दवाएं हैं, इससे इसका इलाज हो जाता है। इसीलिए जिन पेशेंट्स की तिल्ली बढ़ गई है वो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ताज़ा जामुन को तो मौसम में खाना ही चाहिए, लेकिन इसकी गुठली भी बाद में बहुत काम आती है। ताज़ा जामुन को जबकि किसी के हाथ पैरों में जलन हो रही हो तब भी खाते हैं तो उससे सफ़रा ख़त्म होता है और जलन में आराम आता है। लेकिन गुठली जामुन की गुठली पुरानी होकर ज़्यादा फ़ायदा करती है, नई गुठली उतना काम नहीं करती जितनी पुरानी। लेकिन पुरानी होने का मतलब ये नहीं है कि वो गल सड़ गई हो और बोसीदा हो गई हो, ठीक हालत में हो, 1 साल पुरानी हो। तो 5 ग्राम गुठली और 5 ग्राम हलेला स्याह दोनों को पीस करके अगर इसको फाँका जाए पानी के साथ तो जो दस्त होते हैं उसमें बहुत फ़ायदा होता है। तो हम फाइनली ये कह सकते हैं कि जामुन सफरावी मिजाज वालों के लिए एक नेमत है। बलगमी मिजाज वालों को इसमें एहतियात रखना चाहिए, लेकिन चूँकि मौसम का फल है, फ़ायदे की चीज़ है, इसलिए कभी कभी थोड़ा बहुत इस्लाह के साथ खा लेना बेहतर रहता है। वैसे तो ये एक ख़ास मौसम में, बारिश के मौसम में ये फल आता है और सबको थोड़ा बहुत खाना ही चाहिए, बहुत फ़ायदे की चीज़ है। लेकिन जिनका बलगमी मिजाज है या सौदाबी मिजाज है वो उनको एहतियात के साथ और कम खाना चाहिए। खाएं तब नमक या सौंठ के साथ उसकी इस्लाह करके खाएं। लेकिन सफरावी मिजाज वालों के लिए एक ये ख़ास फल है। सफरावी मिजाज वालों को ये बहुत फ़ायदा करता है, उनको ज़रूर खाना चाहिए। बलगमी मिजाज वालों को, फेफड़ों को ये नुकसान पहुंचाता है क्योंकि उनको कंस्ट्रिक्ट करता है, सुकेड़ता है और फिर
उसमें कंजेशन होता है, परेशानी होती है। इसलिए इस बात का ध्यान रखा जाए कि अगर आपके मिजाज में बलगम पहले से है या आए दिन हो जाता है, मिजाज ठंडा है, तो इसको इस्तेमाल या ना करें, या करें तो कम इस्तेमाल करें, इसलिए इस्लाह के साथ इस्तेमाल करें। तो ये था जामुन के बारे में। फ़िलहाल इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।